बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो आज हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में केमिस्ट्री के तमाम ब्रांचेस क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं ना, देखो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, ये सारे के सारे किससे आए हैं, साइंस से आए। एक बात आपने याद रखना है, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसी तरह फिजिक्स हो, ये सारे के सारे किससे है, साइंस है। एक बात आपने याद रखना। तो आसान अल्फाज में केमिस्ट्री किस चीज से आया हुआ है, केमिस्ट्री कहाँ से आया है, साइंस से आया। तो सबसे पहले केमिस्ट्री पर जाने से पहले हम किस चीज को समझेंगे, साइंस को समझेंगे। किस चीज को समझेंगे, साइंस। देखो साइंस किस जुबान का लफ्ज है, लैटिन जुबान का लफ्ज है। और ये जो साइंस लैटिन जुबान का लफ्ज है किस लफ्ज से निकला है, सांशिया। और सांशिया का मतलब क्या है, नॉलेज। तो ये हमारे पास लफ्जी मतलब बना। अब देखो अगर अपने साइंस का असल मतलब समझना है, देखो साइंस का असल मतलब क्या है। साइंस का असल मतलब देखो आपने दो चीजों में समझना है। नंबर वन क्या है, साइंस हमारे पास ऐसा नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन के जरिए, यस ऑब्जर्वेशन के जरिए, दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो सिंपल आपने याद रखना है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए जो इल्म हम हासिल करते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, साइंस का नाम देंगे। उसको हम क्या नाम देंगे, साइंस का नाम देंगे। देखो अब हमारे पास क्या है, एक सेल है ना, एक सेल। अब इस सेल को आपने सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्व किया। किसकी क्या किया आपने, इसको ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 सेंसेस से आप कर सकते हो। या तो उसको देखोगे, या तो उसको क्या है, स्मेल करोगे, या टेस्ट करोगे, या कानों से सुनोगे, या टच करके देखोगे। तो 5 सेंसेस से क्या है, 5 सेंसेस से आप इस सेल की क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। उसका क्या करोगे, मुशाहिदा करोगे। उसके बाद जब मुशाहिदा करोगे तो इसको लेबोरेटरी में ले जाओगे, इस पर क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। जब ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, तो इन दोनों से जो नॉलेज आपने हासिल कर लिया उस नॉलेज को आप क्या नाम दोगे, साइंस दोगे। क्या नाम दोगे, साइंस। तो एक बात आपने याद रखना है, साइंस फजूल बातों पर यकीन नहीं रखती। अगर मैं अपने से फजूल बात कहूँ कि ये काम इस तरह है, अब देखो पीछे इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है, तो साइंस सिर्फ मुंह की बातों पर यकीन नहीं करता। साइंस किस पर यकीन करता है, ऑब्जर्वेशन पर, एक्सपेरिमेंट पर। बाद में जो इल्म हासिल होगा उसको आप क्या नाम दोगे, साइंस। तो इसी वजह से आपने इस तरह नहीं कहना है कि आपने से कह दिया कि ये काम इस तरह हो गया, साइंस ने कह दिया। नहीं, साइंस वो बातें बताता है जो फैक्ट एंड फिगर, उसने ऑब्जर्व भी क्या हो और एक्सपेरिमेंट भी क्या हो। तो स्टमक की बातों पर साइंस यकीन नहीं रखता। तो ये क्या है, अपनी नहीं ना तो स्टमक की बातों पर, ना तो लिवर की बातों पर, सिर्फ और सिर्फ किस बातों पर, जब आप दिमाग से किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे फिर एक्सपेरिमेंट करोगे तब जो नॉलेज मिलेगा, साइंस। तो देखो अपने से मनगढ़ंत बातें, पेट की बातों पर ये यकीन नहीं करता। आप समझ आ गया, पेट के अंदर सारी चीजें आ गई। अब देखो केमिस्ट्री, साइंस, तो साइंस आपको समझ आ गया। सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या, स्टडी ऑफ मैटर। सिंपल अल्फाज में मैटर के बारे में स्टडी करना, इसका केमिस्ट्री, इसका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, मैटर के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे, केमिस्ट्री का नाम। अब देखो मैटर के बारे में किस तरह स्टडी, सबसे पहले आपने समझना है कि मैटर है क्या, हमारे पास मैटर है क्या। तो मैटर सिंपल आसान अल्फाज में दुनिया में कोई भी चीज जिसका वॉल्यूम हो और वो जगह घेरे, जिसका वॉल्यूम हो, नंबर 2 वो जगह घेरे, उसको हम क्या नाम देंगे, मैटर। मेरे पास ये मार्कर है ना, अगर मैं इसको अपने हाथ पर रखूंगा ना, तो ये क्या है, इसका वॉल्यूम भी है, मतलब वॉल्यूम भी गिर रहा है और जगह भी गिर रहा है, और इसका वजन भी है, मास भी है। तो मेटल क्या है, जो वॉल्यूम गिर है, ऑक्यूपाई स्पेस, और साथ में तीसरा पॉइंट आपने लिखना है जिसका क्या हो, मास भी हो। तो वॉल्यूम इसी तरह मास में आएगा। तो सिंपल क्या है, दुनिया में कोई भी चीज जिसका मास हो और वो जगह घेरे, क्या है, वॉल्यूम हो उसका, उसको हम क्या नाम देंगे, मेटल। तो इस देखो इस मार्कर को मैं हाथ पर रखूंगा, जगह घेर रहा है या नहीं, तो सिंपल क्या बना, मेटर बना। ये क्या बना, मेटर। आप लोग डेस्क पर बैठे हो, आप लोग जगह घेर रहे हैं या नहीं, तो आप लोग भी क्या बनोगे, मेटर बनोगे। अब देखो एक सिंपल अल्फाज, सिंपल अल्फाज में देखो इस कमरे में हवा मौजूद है या नहीं, हवा मौजूद। अब देखो जब स्टूडेंट यहाँ से आते, कभी आप लोग ने इस तरह कहा है हवा को कि साइड पे हो जाओ, मैं डेस्क पर बैठा हूँ, हवा को कभी आपने इस तरह कहा है ना, कभी भी नहीं कहा। देखो हवा क्या है, सर्टेन केसेस में हवा मेटर भी है, मगर ऑलमोस्ट केसेस में हवा क्या है, मेटर नहीं। देखो क्लास में कितना ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, हवा मौजूद है, कभी आपने इस तरह कहा है कि मेरी जगह पर आज क्या है, हवा मौजूद है, मैं उस डेस्क पर हूँ। देखो एक मिनट रुको, तो हवा हमारे पास क्या है, 90 केसेस में मेटर नहीं है, मगर कुछ केसेस में हवा मेटर बन जाता है।
जब हवा को आप क्या करोगे, एक डब्बे के अंदर बंद करोगे। किस चीज के अंदर बंद करोगे? अभी देखो, अब हिम्मत घर से जाता है ना, घर से उसको मिला, उसके घर में गैस नहीं है, लेट्स सपोज गैस नहीं है, गैस वाले नहीं है, लेट्स सपोज कोई खराबी आ गई, उसके घर में गैस नहीं आ गया, तो ये कुछ ना कुछ सोचेगा ना। तो वो क्या है, गैस का सिलेंडर उठाएगा ना, आग लगाएंगे, गैस का सिलेंडर उठाएंगे ना। गैस के सिलेंडर में जब दुकान के पास जाओगे ना, उस गैस के सिलेंडर अगर आपने उठाया, अगर उसमें 5 kg आता है ना, तो आप उसके अंदर गैस कितना डालोगे? 5 kg ही डालोगे। अगर ज्यादा गैस डालेगा तो फट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हवा यहाँ पर मैटर बना, अगर आप उसको एक खास चीज के अंदर बंद करोगे, वरना अदरवाइज हमारे पास हवा मैटर नहीं है, हवा मैटर नहीं। तो मैटर का समझ आ गया। दुनिया में कोई भी चीज जगह के रहे, उसका वॉल्यूम वो मास, उसका हम क्या नाम देंगे? मैटर का नाम। देखो ये कप पड़ा हुआ है, इस हाथ पर रखो कि जगह भी गिर रहा है और उसका वजन भी है, क्या है? मैटर, सिंपल। अब देखो, तो केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में। नंबर 1, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। मैटर का कंपोजिशन से मतलब क्या है? कंपोजिशन से मतलब ये है कि मैटर किस चीज से बना हुआ है, मैटर का साथ क्या है। देखो, पानी का मैं एग्जांपल ले लो, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जिस तरह क्या है पानी, H2O, ये क्या है? H2O। अब देखो H2O, पानी भी हमारे पास क्या है? मैटर, जगह कहता है, वॉल्यूम भी है, उसका मास भी है। देखो जो H2O है, एक मॉलिक्यूल वाटर का उठाओगे, उसका कंपोजिशन देखोगे तो ये किस चीज से बना हुआ है? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो आपने सबसे पहले, केमिस्ट्री क्या है? मैटर की स्टडी है। मैटर की पहली किस चीज के बारे में आपको बताएगा? मैटर की कंपोजिशन के बारे में। देखो, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में तो पढ़ते हैं, मगर मैटर की किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर दरअसल में बना किस चीज का हुआ है। दूसरा, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो कि मैटर का साख किस तरह है। अब देखो, पानी का साख हमारे पास क्या है? इस तरह वी शेप होता है। किस तरह होता है? वी शेप। तो इसका पानी का साख किस तरह हमारे पास? वी शेप। क्या, कौन सा शेप है? वी शेप। या इसको हम क्या नाम देते हैं? बेंट शेप भी कहते हैं। कौन सा? बेंट, इस तरह मोड़ा हुआ शेप या वी शेप। तो दूसरा क्या है हमारे पास? क्या है? केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की हमारे पास कंपोजिशन के बारे में बताती है केमिस्ट्री, और स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। तीसरा, प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। किस चीज के बारे में बताती है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है? कितनी प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है हमारे पास? केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? हाँ, टच कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकली दुनिया में आपको कोई चीज फिजिकल किस तरह नजर आती है? तो देखो, फिजिकल से मुराद क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। देखो, आप दूसरे स्टूडेंट को देखते हो, घर में अपने भाई या माँ बाप से और को देखते हो, आपको किस तरह नजर आ रहा है? ये क्या है? फिजिकल है। इंसान को देखते हो, 2 आंख 2 कान, उसी तरह ये उसकी क्या है? फिजिकल है। तो फिजिकल से मतलब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। कोई चीज हमें फिजिकली किस तरह नजर आ रहा है, उसका फिजिक्स क्या है, तो उसका क्या है? उसका फिजिक क्या है, इसको हम नाम देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, वाटर को आप देखोगे किस तरह नजर आएगा? लिक्विड फॉर्म। तो ये क्या है? लिक्विड। उसी तरह वाटर का क्या है? टेस्ट देखोगे, कोई खास टेस्ट हमें नजर नहीं आते, कभी कभी नमकीन टेस्ट भी हमें नजर आ जाता है, जब नमक डालोगे तो ये कड़वा टेस्ट नजर आएगा। तो उसी तरह पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे कि कब ये बुखारात में कन्वर्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ। तो ये हमारे पास क्या है? पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पानी किसके साथ रिएक्शन करता है? पानी का नमक के साथ रिएक्शन, पानी का एसिड के साथ रिएक्शन, पानी का बेस के साथ रिएक्शन। तो इसको हम नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? आपको कोई चीज फिजिकली किस तरह नजर आ रहा है? पानी किस तरह नजर आ रहा है? लिक्विड फॉर्म में नजर आ रहा है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेस्ट क्या है, ये सारे की सारी कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल। केमिकल का मतलब क्या है कि पानी किसके साथ रिएक्शन करता है? जब आप एसिड के साथ मिलाओगे, बेस के साथ मिलाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? ये हमारे पास क्या बनी? केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, इन तमाम चीजों के बारे में, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर। हम क्या है? मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री समझ आ गया? अब आते हैं हमारे पास, मैटर तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो, केमिस्ट्री लफ्ज तो आपको समझ आ गया कि मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना। देखो, फिजिकल आ गया ना, लफ्ज फिजिकल आ गया, तो फिजिकल केमिस्ट्री तो आपको समझ आ गया। किस चीज के बारे में पढ़ना? मैटर के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ मैटर। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या बनी? आसान अल्फाज में मैटर की फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना। किस चीज के बारे में पढ़ना? फिजिकल। क्या है? फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना। क्या है? मैटर की फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना। मैटर की किस चीज के बारे में पढ़ना? फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना। इसको हम क्या नाम देंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत सिंपल, समझ आ गया ना? फिजिकल एस्पेक्ट से मतलब क्या है? देखो, मैं वाटर ले रहा हूँ, वाटर का फिजिकल अपीयरेंस क्या है? लिक्विड है। किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड है।
उसी तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपके साथ, उसी तरह वाटर का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, वाटर की डेंसिटी क्या है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें जाहिरी नजर आ रही होती है, हमें जाहिरी। तो मैटर की फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल पहलू के बारे में पढ़ना फिजिकल केमिस्ट्री। समझ आ गया फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब हमारे पास ऑर्गेनिक किससे आया है? ऑर्गन से आया है। हाँ, जिसका मतलब क्या है? गुड। ऑर्गेनिक किससे आया है? ऑर्गन से आया है। और ऑर्गन का मतलब क्या है? लिविंग। मतलब क्या है? लिविंग। या ऑर्गन का मतलब क्या है? आजा। क्या है? आजा। क्या है? आजा। क्या है? आजा। आजा का मतलब क्या है? ऑर्गन। देखो एक हमारा क्या है? लीवर एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। तो एक बात आपने समझना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। सबसे पहले आपने समझना है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? सिंपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड आसान अल्फाज में वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ मौजूद है। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिसमें CH एक साथ नजर आ जाए उसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल अभी मैं आपको समझाऊंगा कि CH किस तरह में नजर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? आसान अल्फाज में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना। किस चीज के बारे में स्टडी करना? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना या ऑर्गेनिक मैटर के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड समझाया ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ आ जाए उसको हम नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स को हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक। अब सिंपल अल्फाज में समझाता हूं, देखो C6H12O6। अब मैं जिससे पूछू वही बताए। देखो इसमें हमारे पास ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं? ऑर्गेनिक। हाँ भैया बताओ ऑर्गेनिक है। क्यों ऑर्गेनिक है? देखो कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। देखो जब CH की जोड़ी एक साथ आ जाए उस कंपाउंड का क्या नाम दें? ऑर्गेनिक। अगर CH की जोड़ी एक साथ, कंपाउंड क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं लिखूं, देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखूं, कोई भी एग्जांपल जिस तरह NaCl। अब ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? क्या है? इनऑर्गेनिक। इसमें इनऑर्गेनिक इसी वजह से, अब देखो इसमें वो आयोनिक बॉन्ड अलग है, वो हम फिर FAC के लेवल पर पढ़ेंगे। अब क्या है माइनर लेवल पर। अब NaCl में हमारे पास क्या है? ये कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या है? मौजूद नहीं है। जब हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद नहीं होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्थित हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हो। अगर मैं यहाँ पर लिख लूं H2O, अब H2O ऑर्गेनिक है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अब देखो H मौजूद है या नहीं? H मौजूद है। प्लस H की जो H के साथ कौन आता है? C आता है। C यहाँ पर मौजूद है या नहीं? नहीं। तो जब ये दोनों एक साथ मौजूद नहीं हो, इन दोनों की जोड़ी नहीं होगी तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंडों को समझ आ गया जिसमें CH मौजूद हो, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हो, या हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? जिसमें CH एक साथ मौजूद होगा। अब क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सिंपल इसका अपोजिट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या करना? स्टडी करना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ आ गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड नहीं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना, इसको आप क्या नाम दोगे? अच्छा सही है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? देखो अब देखो इसमें CH वाटर हमारे पास, वाटर हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक है। वाटर हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक। क्यों इनऑर्गेनिक है? क्योंकि इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या है? इसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन तो है मगर कार्बन मौजूद नहीं है। अगर इन दो की जोड़ी एक साथ मौजूद नहीं थी तो वो हमारे पास कौन से कंपाउंड बन जाएंगे? इनऑर्गेनिक बन जाए। क्या बन जाएंगे? इनऑर्गेनिक। CH की जोड़ी आ गई तो
ऑर्गेनिक, और उसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। CH की जोड़ी नहीं थी, वो कौन से कंपाउंड बन जाएंगे? इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहाँ पर पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ एक्सेप्शन है, उस पर आपने नहीं जाना है, कुछ एक्सेप्शन है, उसको फिर बाद में हम पढ़ते हैं, मगर जनरल ये है। अब देखो बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। बायो का मतलब क्या है? लिविंग लाइफ। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? मैटर। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? मैटर। तो सिंपल क्या है? स्टडी ऑफ मैटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? मैटर के बारे में स्टडी करना, कहां पर? लाइफ। देखो लाइफ और मैटर, बायो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मैटर के बारे में स्टडी करना। तो आप सिंपल क्या कहोगे? मैटर की क्या है? स्टडी करना। मैटर की क्या करना? स्टडी करना। कहां पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या है? इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आसान अल्फाज में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग मैटर है उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम क्या नाम देंगे? बायोकेमिस्ट्री। या जो लिविंग जानदार है उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड है उसके बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे? बायोकेमिस्ट्री। अब देखो किस तरह लिविंग जानदार के अंदर क्या पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसको मैं सिंपल लिखूंगा कार्ब, उसी तरह क्या है? लिपिड। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सिंपल क्या है? बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? ये ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें क्या है? हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मगर वो मैटर जो लिविंग जानदार के अंदर पाया जाता है, जो लिविंग जानदार के अंदर। आप घर में जाते हो ना, क्या खाते हो? रोटी खाते हो यानी कार्बोहाइड्रेट। रोटी फिर सालन खाते हो यानी ना उसके अंदर घी होता है ना, वो लिपिड बना। उसी तरह गोश्त खाते हो यानी गोश्त से तो वो क्या बना? प्रोटीन बना। तो अंदर गए, अब अंदर केमिकल रिएक्शन करेंगे आसान अल्फाज में, उन तमाम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना बायोकेमिस्ट्री करते हैं। तो आसान अल्फाज में लिविंग मैटर, जो लिविंग, आसान अल्फाज में मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना। मेटाबॉलिज्म किस चीज के बारे में पढ़ना? मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है लिविंग जानदार के अंदर जो तमाम केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, लिविंग जानदार के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं उसको हम क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को आप किस तरह डिफाइन करोगे? सिंपल, सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो तमाम केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं। जब हम खाते हैं ना, सबसे पहले हम उसको कहां पर तोड़ते हैं? मुंह के अंदर तोड़ते हैं। मुंह के अंदर जब तोड़ते हैं ना, फिर कहां पर जाएंगे? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर सही तोड़ेंगे फिर वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट। तो ये जो तोड़ फोड़ है ना, इसको हम क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिज्म। खुराक की तोड़ फोड़ क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। इसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। अब क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल। न्यूक्लियर कहां से आया है? न्यूक्लियस से आया है। किससे आया है? न्यूक्लियस से आया है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या बना? न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना। किस चीज के बारे में स्टडी करना? न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना। ये एटम का न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आउटर शेल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? नेचर के बारे में स्टडी करना। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है? देखो हाँ, इंडस्ट्री में हम क्या चीजें बनाते हैं? देखो फसलें उगाते हैं यानी उस फसलों को हम क्या खाद देते हैं, यानी खाद, यूरिया, फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं यानी। तो देखो ये जो फर्टिलाइजर वगैरह है, यूरिया वगैरह, खादे वगैरह, ये हम कहाँ पर बनाते हैं? इंडस्ट्री में बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। किस तरह बनाते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में जो हम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं केमिकल का, कहाँ पर? और साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो आसान अल्फाज में इंडस्ट्री में जो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं या बड़े स्केल पर जो केमिकल चीजें बनाते हैं, ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मतलब क्या? मतलब ये है जिस तरह फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में हम बनाते हैं यानी, तो उसी तरह मेडिसिन इंडस्ट्रीज में बनाते हैं यानी, उसी तरह सोप, साबुन, कपड़े वगैरह हम वगैरह उससे नाते वगैरह ये चीजें देखो ये बनाते हैं यानी, तो ये कहाँ से आती है? केमिस्ट्री की मदद से बनाते हैं। प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं यानी, तो ये कहाँ पर? ये हम कहाँ पर बनाएंगे? इंडस्ट्रियल के। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो बाकी सारी चीजें, प्लास्टिक के चप्पल भी सही है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में ऐसे चीजों के बारे में पढ़ना जो हम इंडस्ट्री में बनाते हैं, फिर उन चीजों को हम क्या करते हैं? इंसान की फलाह और बहबूद के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। अब आखिर में आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? मैटर के बारे में स्टडी करना। इन्वायरमेंटल का मतलब क्या है? माहौल। तो क्या है? ऐसा मैटर, ऐसा चीजें जो माहौल को आलूदा कर रही है,
इंसानों पर उसके असरात क्या है, पोल्यूशन क्या है, तो उन चीजों के बारे में पढ़ना, इसको हम क्या नाम देंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आसान अल्फाज में, ऐसे केमिकल प्रोसेसेस इन एयर, जो एयर में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल प्रोसेस होते हैं। देखो हवा में मुख्तलिफ गैसेस जा रहे हैं या नहीं, हवा के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे या नहीं। तो देखो केमिकल प्रोसेसेस हवा में भी हो रहे हैं, वाटर में भी हो रहे हैं, सोयल में भी हो रहे हैं, जमीन में भी हो रहे हैं, लिविंग सिस्टम में भी हो रहे हैं, साथ में क्या है, और ये क्या करते हैं, हाउ पोल्यूट एंड इफेक्ट इन्वायरमेंट। देखो आसान अल्फाज है, इंडस्ट्रियों से धुआं वगैरह निकलते हैं यानी कहाँ पर जाएंगे, माहौल में जाएंगे। ये माहौल में हवा के साथ पानी, जब बारिश होती है तो ये जो तेजाबी गैसेज होती है ये बारिश के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एसिड रेन बनाते हैं, और ये हवा को भी पोल्यूट करती है। फिर ये गंदी हवा, देखो हम तो आदि बन गए हर जगह, हम कहते हैं इतना साफ फिजा है, इस साफ फिजा को चेक करोगे, इसमें इतनी गैसेज है ना, इतनी चीजें है ना, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बाइक वगैरह से धुआं वगैरह निकलते हैं, गाड़ियों से, तो ये सारी धुआं फिजा में जा रही है, हमें कुछ पता नहीं चल रही। तो हम फिर भी हमें कहते हैं फिजा साफ है, मगर फिजा में बहुत आलूगी है। कुछ टाइम बाद फिजा इतनी आलूदा हो जाएगी, कुछ क्या है बहुत सालों बाद, मतलब क्या है 20 से 25 साल में ये फिजा बहुत, क्योंकि गाड़ियां बढ़ रही है, धुआं बढ़ रही है, तो ये क्या है माहौल को पॉल्यूट कर रही है, और इंसानों पर भी असर, लिविंग जानवरों पर भी असर। तो हवा के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, यानी ये जो केमिकल गैसेज ऊपर जा रहे हैं, फिर बारिश हो रही है, क्या है हवा के साथ रिएक्शन करके मुख्तलिफ किस्म की तेजाबी बारिश भी बनाती है, हवा को भी गंदा बनाती है, फिर इंसान इसी गंदे हवा को क्या है इनहेल करती है। तो ये तमाम चीजों के बारे में पढ़ना इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट को कौन गंदा कर रहा है, इंसानों पर क्या असर हो रही है, इसको हम कहते हैं, इसको किस चीज में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एनालिटिकल, अब देखो एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल का मतलब होता है टू चेक, क्या है टू चेक, मतलब किसी चीज को चेक करना। तो इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को चेक करते हैं, आसान अल्फाज में किसी भी सिंपल को क्या है चेक करते हैं कि ये क्या है, इसमें कितना मौजूद है। जितना देखो शुगर, हम बॉडी के अंदर खून के अंदर शुगर को चेक करते हैं, यानी प्लाज्मा के अंदर शुगर को चेक करते हैं कि इस बंदे का शुगर ज्यादा है या कम। तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब ये है किसी सैंपल के अंदर सॉल्यूट को चेक करना कि वो कितना मौजूद है या कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसको हम नाम देंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है, सिंपल को चेक करना, टू चेक अ सिंपल इन अ सॉल्यूट। तो सिंपल देखो इन अ सॉल्यूशन, आइडेंटिफाइंग एंड व्हाट सब्सटेंस आर प्रेजेंट, किसी भी सिंपल में आप उसको क्या करोगे, देखोगे कि उस सिंपल में क्या चीजें मौजूद। देखो आप लोगों के साथ पानी मौजूद है ना, इस पानी से अगर आप क्या डालोगे, चीनी डालोगे, यानी उस चीनी के अंदर और क्या डालोगे, शरबत डालोगे, यानी फिर बाद में आप देखोगे ना कि मैंने तो शरबत बना लिया ना, आप देखोगे कि इसमें चीनी कितनी मौजूद है, इसके अंदर मैंने शरबत क्या डाला। तो ये चीजों को चेक करना, इसको हम किस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एनालिटिकल। सॉल्यूशन के बारे में, ऐसे मेथड के बारे में पढ़ना जिसमें क्या है किसी सिंपल के अंदर चेक करते हैं कि इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है। उसी तरह हाउ मच इज प्रेजेंट इन अ सिंपल, सिंपल के अंदर ये चीनी, इसी तरह शरबत ये हमने कितना डाला है, तो ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ब्रांचेस खत्म, चिल्ड्रन।